कर रहे हैं क्लास 12th इंडियन इको का चैप्टर, जिसका नाम है, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी। देखिए, ये चैप्टर जो है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तकरीबन 4 to 6 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, स्कूल्स के पेपर में जैसे जैसे देते हैं वो ज्यादा कम भी कर देते थे। यदि बोर्ड की बात करें तो हम 4 से 6 नंबर का पूछा जाता है, यानी 4 to 6 मार्क्स का। ये चैप्टर है क्या? काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पीछे के चैप्टरों से इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल एक सेपरेट चैप्टर है। आज इसका पहला लेक्चर है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, लेक्चर नंबर 1, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडियन इको क्लास 12। ठीक है जी। अब सुनते हैं ये चैप्टर आपसे क्या बोलने की कोशिश करता है। पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं। जैसा कि मैं हर लेक्चर में बताता हूं कि यहां पर मैं आपको ब्रीफिंग करूंगा, उसके बाद आगे मैंने सारी स्लाइड्स बनाकर रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा और यही नोट्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखते रहे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एमसीक्यू भी टैकल होगा, एमसीक्यू का भी लेक्चर आएगा धीरे धीरे। आज पहला लेक्चर है, सिर्फ स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, ह्यूमन। सर ये तो आप और हम हैं, बिल्कुल जी, इंसानों की बात हो रही है, आपकी और मेरी। ठीक है। कैपिटल, सर हमने तो अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, कैपिटल इज वन काइंड ऑफ, हमारी कोई एसेट्स है, मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, ये सब पढ़ते हैं हम सब। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इतना नहीं है इसका मीनिंग कुछ भी। ह्यूमन की कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है लगातार बनना। ध्यान से समझिएगा, फॉर्मेशन का मतलब होता है लगातार बनना। यहां पर बात हो रही है एक ऐसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के निर्माण की। फॉर्मेशन मतलब बनना, एक ऐसा तुम्हारा मेरा कैपिटल जो हमेशा बनता रहेगा। इस चैप्टर में सिर्फ 2 पीसेस के ऊपर हम बात करने वाले हैं, 2 वर्ड्स। हमारी सबसे बड़ी कैपिटल है, आपकी और मेरी ह्यूमन की सबसे बड़ी कैपिटल है स्किल्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किल्स? हम किसी चीज में एक्सपर्टाइज है। स्किल्स, एक्सपर्टाइज लेवल जो होता है, इसी को ह्यूमन कैपिटल बोला गया है। सर फॉर्मेशन का मतलब तो बनते रहना होता है। हाँ भाई बिल्कुल होता है, फॉर्मेशन का मतलब बनते रहना। बेटा एक बात बताओ, अभी जैसे आप लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटी सी बात बोलूं, ये जो क्लासेस चल रही हैं, आपके स्कूल्स जा रहे हो, आप सुबह उठ के देखते हो दुनिया भर के स्कूल्स हैं, दुनिया भर के दूसरे स्कूल्स के बच्चे आपको दिखते हैं, ये लोग स्कूल्स जा रहे हैं अपने स्किल को डे बाय डे अपग्रेड करने के लिए। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन मतलब बन रहा है। इन्हीं में से कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, कोई इंजीनियर्स बनेगा, कोई चार्टर अकाउंटेंट बनेगा, कोई टीचर बनेगा यार, कोई लॉयर बनेगा, है ना। 2008 में मैं खुद 12th में था, तो बेटा देखो अब 2026 चल रहा है, तो मैं उस क्लासरूम का ही बच्चा था, आज मैं टीचर बन गया। अब और जो तुम लोग पढ़ रहे हो बैचेस में, तुम भी बनोगे कुछ ना कुछ भविष्य में आगे, कोई लॉयर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, है ना। जैसे मेरी क्लास के 2 बच्चे जो थे, मतलब मेरे जो 2 दोस्त थे, वो लॉयर हैं आज दिल्ली के अंदर। तो अब समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनते रहना। ह्यूमन का फॉर्मेशन होता रहेगा, स्किल और एक्सपर्टाइज लोगों का फॉर्मेशन चल रहा है, जैसे आपका और हमारा चल रहा है। अभी आपका फॉर्मेशन ही हो रहा है, ये आप भविष्य में कुछ बनेंगे, स्किलफुल, एक्सपर्टाइज किसी भी फील्ड में। ठीक है, तो ऐसे लोगों की बात हो रही है यहाँ पर हम जैसे कोई बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो वो डॉक्टरी में जाएगा, लाइक समथिंग ऐसा बोल सकता है, डॉक्टर्स है, चार्टर अकाउंटेंट है, सीए है, तुम्हारा लॉयर है, other fields है। This is the chapter basically based on skills and expertise. Sir, what is the meaning of human capital formation? कि human का skills बनना, formation मतलब चलते रहना। 2008 में भी यही सेम बुक्स थी जो मैं आज आप लोग पढ़ रहे हैं, इनको की सेम एज इट इज यही बुक हुआ करती थी इकोनॉमिक्स की, जो मैंने पढ़ी है, आज भी वही पढ़ा रहा हूं, बस हल्की फुल्की चेंजेस आई हैं उसमें। चैप्टर्स बिल्कुल सेम थे, बल्कि कम ही हुए हैं, उस टाइम तो ज्यादा ही थे हमारे टाइम पे। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चलता जा रहा है। 2026 में भी बैचेस है बेटा, 2050 में भी ये बैचेस ऐसे ही रहेंगे, चलते रहेंगे, और बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे फॉर्मेशन। ये तो कभी नहीं होगा, कभी स्टॉप नहीं होगा, फॉर्मेशन कभी स्टॉप नहीं होगा। फॉर्मेशन मतलब बनते रहना। तो बेटा एक बात बताओ, एक एमसीक्यू टैकल हो गया, जो भी मैं बाद में समझाऊंगा तुम्हें। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो का मतलब क्या होता है? चलते रहना, चलते रहना। फॉर्मेशन हमेशा चलेगा, 12th की क्लासेस हमेशा चलेंगी, डॉक्टरी की पढ़ाई हमेशा चलेगी, चार्टर अकाउंटेंट की पढ़ाई हमेशा चलती रहेगी, बच्चे बनते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। दिस इज द फॉर्मेशंस। देखो बहुत बारीक से समझाया मैंने, ये एक प्रोसेस है, जैसा भी आपकी 12th की क्लास चल रही है, तो इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? देखो फर्क है, फॉर्मेशन में बनना था, ह्यूमन कैपिटल क्या है कि जैसे एक लमसम एग्जांपल जो मेरे को पता है, एक एग्जांपल है बेटा, इसमें कोई हम रियल फिगर पे बात नहीं कर रहे, डॉक्टर है, चार्टर अकाउंटेंट है, लॉयर है, ये सब स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज लोगों की बात होती है ह्यूमन कैपिटल के अंदर। मान लेते हैं हमारे देश में 5 लाख डॉक्टर हैं,
चार्टर अकाउंटेंट 5 लाख है, लॉयर 10 लाख है। ह्यूमन कैपिटल है ये, एक नंबर है। जैसे चार्टर अकाउंटेंट का बिल्कुल रियल है कि 4.5 से 5 लाख चार्टर अकाउंटेंट है कंट्री के अंदर, तो एक फिक्स नंबर है ना। तो ये है स्टॉक कॉन्सेप्ट। ह्यूमन कैपिटल कितने हैं अभी हमारे देश में? जी डॉक्टर 10 लाख है, फिक्स है 10 लाख है। और जब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये फॉर्मेशन है, तो वो तो फ्लो है। पर ह्यूमन कैपिटल, जो टीचर अभी हमारी कंट्री में 1 करोड़ टीचर है, तो एक लिमिटेड नंबर है, 1 करोड़ ही अभी जो बन रहे हैं, वो तो फॉर्मेशन में आ गए, तो वो तो चलता रहेगा फॉर्मेशन, तो वो फ्लो है। बट ह्यूमन कैपिटल कितनी संख्या है बच्चों की, अभी कितने डॉक्टर्स हैं, पूरी एक पर्टिकुलर संख्या है, तो पर्टिकुलर वर्ड आते ही वो स्टॉक हो गया। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्योंकि जब आप फ्यूचर में, अभी आपका फॉर्मेशन चल रहा है बेटा, जो देख रहे हो क्लास आपका चल रहा है, भविष्य में आप डॉक्टर बन गए, आपकी क्लास से 4 डॉक्टर आए और देश में मान लो 4 ही डॉक्टर है, तो ह्यूमन कैपिटल 4 है हमारे पास, ठीक है, तो वो स्टॉक है। ठीक, अब एक बात बताओ, ये जो फॉर्मेशन चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं सब, इसको कहीं ना कहीं अपने स्किल को अपग्रेड करने में लगे, दिस इज अ चैप्टर ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम ऐसा क्या करें कि जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की स्पीड बढ़े, या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और अच्छा हो, या और ऐसे लोग, स्किलफुल लोग और प्रोड्यूस हो, और डॉक्टर प्रोड्यूस हो, और चार्टर अकाउंटेंट प्रोड्यूस हो, और लॉयर प्रोड्यूस हो। हम ऐसा क्या करें? व्हाट इज द सोर्स, कि हम क्या करें? तो जब मैं इसको ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, बच्चा बोल देता है सर एजुकेशन, भाई तुम्हें डॉक्टर बनाना है, भाई तुम्हें इंजीनियर बनाना है, भाई तुम्हें चार्टर अकाउंटेंट बनाना है, भाई तुम्हें कुछ भी बनाना है, इंजीनियर बनाना है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सबसे पहले बच्चे को एजुकेशन देनी पड़ेगी, स्कूल भेजना पड़ेगा, एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ेगा आपको। पहला सोर्स क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, कि ऐसे लोग के फॉर्मेशन हो, एजुकेशन है। एक लाइन बोली गई है कि एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है, ठीक है, उसके बाद स्किल्स होती हैं, उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है कंपेयर टू अनएजुकेटेड पीपल थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। अनएजुकेटेड पीपल के कंपैरिजन में क्या होता है मेरे भाई, थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब यहां पर कई बार बच्चा डिबेट करता है मेरे साथ कि सर कई बार हमने ऐसा देखा है कि अनएजुकेटेड बंदा जो पैसे कमा रहा है। बेटा देखो, वो 1-8% एक्सेप्शन केस होता है, पर 95% केसेस में अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, तो आपकी इनकम कैपेसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। आप कभी भी किसी डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट को उठाइए, अच्छे खासे पैसे कमाते हो लार्ज स्केल पे। तो एजुकेशन हमें ये देगा, इससे फॉर्मेशन बढ़ेगा कंट्री। नेक्स्ट हो सकता है हेल्थ। बाकी अभी मैं स्लाइड्स पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूं। ये 2 बेसिक पिलर हैं हमें अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री का बढ़ाना है। हेल्थ, एक फिट, मेंटली फिजिकली फिट बंदे के अंदर ही कोई स्किल या एक्सपर्टाइज जाती है या एजुकेशन जाता है, वही तो अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा, कुछ बनेगा। कभी एक डॉक्टर को उठाइए आप, ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है वो, डॉक्टर इतना एनर्जी के साथ काम करता है, 18 काम कर रहा है, क्योंकि फिट है वो, प्रोडक्टिविटी दे रहा है देश को, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है वो, ठीक है। इंजीनियर्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट इतने घंटे काम करते हैं, स्किल्सफुल लोग हैं, शरीर फिट है, मेंटली फिट है, स्किल्ड है, न्यूट्रिशन अच्छा है। क्यों न्यूट्रिशन अच्छा? क्योंकि स्किल्ड है उनके पास, तो वो उनकी अर्निंग ज्यादा है, तो अपने न्यूट्रिशन पे फोकस है उनका, एक बेहतर लाइफस्टाइल जीते हैं वो। इस सब इस चैप्टर की नींव है जो मैं आपको सुना रहा हूं। चैप्टर बेसिकली स्किल और एक्सपर्टाइज के ऊपर है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मैंने तुम्हें मतलब बताया, फॉर्मेशन मतलब चलते रहने प्रोसेस है, और ह्यूमन कैपिटल की इतनी संख्या है अभी चार्टर अकाउंटेंट की, तो वो स्टॉक है। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी फेयर स्लाइड्स पे जाना, और धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर के सोर्स को समझते हैं पूरा। चलिए जी शुरू करते हैं फेयर स्लाइड्स की कहानी। चलिए बेटा, ये मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सर आपने पीछे समझाया, ह्यूमन मतलब इंसान, कैपिटल मतलब उसकी कोई स्किल या एक्सपर्टाइज का फॉर्मेशन जो चलता रहता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस है ये जो हमेशा चलेगा। 2008 में मैं 12th में था, 26 में आप है, 2050 में ये फॉर्मेशन तो हमेशा चलता ही रहेगा। फॉर्मेशन मतलब निर्माण होना। टू एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ स्किल्ड, पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है, केपेबल पीपल इन द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। इन अदर वर्ड्स एचसीएफ का मतलब है बेटा यहां पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगर किसी को कंफ्यूजन हो, रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स। बार बार इसी पे बात हो रही है। अगर आप स्किलफुल बंदे हैं, आपकी अर्निंग वैसी बढ़ेगी, आप वैसी देश को कंट्रीब्यूट करोगे। स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्लियर करा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि फॉर्मेशन तो चलता रहेगा तो फ्लो है।
while ह्यूमन कैपिटल, कितने डॉक्टर बन रखे हैं, तो इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। बहुत क्लियर और कॉन्फिडेंस डेफिनेशन है ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, इमेजिनेशन स्किल। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पूरी जान लगा दो बेटा, पूरी जान लगा दो अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए किसी भी फील्ड में। मैं ये नहीं बोल रहा कि सर इको में ही करेंगे, अच्छा नहीं भाई, आप किसी भी फील्ड की एक ऐसी एक्सपर्टाइज स्किल सीख लो कि उसमें आपसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं। जैसे मैं कई बार ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को बोलता हूं कि भाई मैं सिर्फ इको में एक्सपर्टाइज हूं, बाकी सब्जेक्ट में मैं भी तुम्हारी तरह जीरो हो सकता हूं, मजाक कर रहा हूं, मेरे से तो बेहतर ही हो गया बाकी सब्जेक्ट्स में। तो कोई एक फील्ड आपकी बादशाह होनी चाहिए, तो फिर तो अपने लाइफ की जंग जीत ली, सीधी बात ये है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या सोर्स करूं जिससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की स्पीड बढ़े या अच्छा हो देश। सर आपने पहला तो हमें सिखाई दिया था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। कुछ भी करना है एजुकेशन को उठाना पड़ेगा, आपको उस पर पैसे लगाने पड़ेंगे, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। और पेरेंट्स लगा भी रहे हैं, देखो इसीलिए तो लगा रहे हैं कि आप स्किल्ड बने, अब आगे जाके अच्छा करें, इनकम बढ़ाएं अपनी, है ना। इसको पढ़ते हैं, इसका पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल। ट्रेनिंग कर करके आप एक्सपर्ट होते हैं। एक डॉक्टर है, बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज हो चुका है, वो इतने साल की ट्रेनिंग हो चुकी है उसकी, तो परफेक्ट है वो अपनी फील्ड के अंदर। एक चार्टर अकाउंटेंट है, हमारे जैसे टीचर्स जो 17-18 साल से पढ़ा रहे हैं, तो बुक की एक चीज उन्हें एक्सपर्टाइज है, उन्हें पता है क्वेश्चन कहां से आने वाला है कि बच्चे को बेस्ट दिया जाए, उसके स्किल्स को डे बाय डे और अपग्रेड किया जाए। लाइक दिस लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन, लेबर की जो स्किल होती है, बार-बार एक ही वर्ड फोकस होगा, स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन। एक एजुकेटेड पर्सन के अंदर स्किल्स ज्यादा होती है कंपेयर्ड टू अनएजुकेटेड पर्सन। ठीक है बेटा, which enables him to generate more income, जो उसको ज्यादा इनकम जनरेट करने में हेल्प करती है कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। ठीक है, ये मैं क्लियर करवा चुका हूं। अगला स्टार है, पहला ही पॉइंट चल रहा है बेटा एजुकेशन का। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की ग्रोथ, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। देखो एक चीज तो देखो, नीचे मैंने एरो बना के बताया कि कैसे कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। एजुकेशन कन्फर्स हायर इनकम कैपेसिटी ऑन पीपल। सर इट इज वेरी इजी, हमारी इनकम कैपेसिटी बढ़ती है, यस वेरी कंफर्टेबल है। इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। देखो इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड का मतलब होता है जब आप एक स्किल्ड होते हो तो आपकी एक अलग ही प्राइड स्टैंडिंग होती है सोसाइटी के अंदर। कभी आप देखिए, अगर आपके घर के आसपास, आपके सोसाइटी में, कोई आपके घर के पड़ोस में कोई डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रहते हैं, तो कितनी रिस्पेक्ट होती है उनकी। चार्टर अकाउंटेंट रहता है, फलाने का लड़का चार्टर अकाउंटेंट है, समझो मेरी बात को, एक प्राइड दे रहा है आपको। तो आप वो जानते हैं इंसान वही है, पर उसके पास एक अलग ही प्रकार की स्किल है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, देश में जितने भी बड़े बड़े इनोवेशंस आ रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना, जितने भी बड़े बड़े इनोवेशंस आ रहे हैं, इन्वेंशंस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन आ रहा है, ये सब कौन ला रहे हैं मेरे भाई? स्किल्ड लोग। आज हम नई नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो रहे हैं, कौन ला रहे हैं बेटा? पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, स्किल्ड लोग, जो इस फील्ड में घुस चुके हैं अच्छे से। अनपढ़ बंदा थोड़ी ला पाएगा कोई चेंजेस, कोई मशीन भी थोड़ी बना पाएगा, वो कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी बना पाएगा, है ना। तो समझो ये दे रहा है हमें एजुकेशन। इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंज टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी, जो भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो हम उससे कॉप अप करते हैं। जैसे आज इंडिया का आईटी सेक्टर इतना आगे बढ़ चुका है, क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि स्किल लोगों ने बढ़ाया उसको आगे, नई नई चीजें इन्वेंट करके, है ना। तो पहला सोर्स है एजुकेशन। सोर्स नंबर 2 पे बात कर रहे हैं बेटा हम, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस। बेटा 5 सोर्सेस है, पेपर में 3 पूछता है, हम 5 ही पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और आपकी नॉलेज को वास्ट लेवल तक खोलेंगे। ठीक, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। देखो 2 ही पिलर हैं, एजुकेशन, हेल्थ। हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बचपन से सुनते आ रहे हैं मेरे भाई, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है, आपका मेंटली और फिजिकली फिट होना मस्ट है। प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप 12th लेवल पर हैं, अगले साल आप ग्रेजुएशन करेंगे, कुछ सालों में आप मार्केट के लिए स्टैंड करेंगे अपने लिए, तो प्लीज फोकस ऑन योर हेल्थ। आप दिन में मेहनत करें, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दें, ताकि हेल्थ है तो सब कुछ है, तभी आप आगे कुछ करेंगे और फॉर्मेशन होगा, स्किलफुल इंसान बनेंगे, अपने घर के लिए भी पैसे कमाएंगे और आप कमाएंगे अच्छे स्केल पे पैसे, नाम कमाएंगे, तो इकोनॉमी की जीडीपी भी बढ़ेगी। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ को पढ़ते हैं।
health expenditure is a source of human capital formation as it directly increases the supply of healthy human force. आप फिट होंगे तभी तो फ्यूचर में हेल्दी लेबर फोर्स आएगा. Is it comfortable for you? आगे. Therefore, expenditure on health is important to build and maintain productive labor force. देखिए, productive labor. अब जैसे मैं भी हूं और भी लोग हैं जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे कुछ तो 18-18 घंटे काम करते हैं दिन में, क्योंकि भाई शरीर उनका चल रहा है, फिट रखा हुआ है उन्होंने, कर पा रहे. अदरवाइज हम पड़े रहेंगे तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी. ठीक है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन द सोसाइटी. सोसाइटी में इंप्रूव, हेल्थ इज मस्ट. ठीक है, अब देखो यहां पर ना 5 टाइप के हेल्थ के बारे में डिस्कशन करा गया है. 5 टाइप की हेल्थ के बारे में डिस्कशन होता है फॉर्म में. यहां पे ध्यान से देखिए. पहला होता है प्रिवेंटिव, जिसमें हम प्रिवेंट होने के लिए जाते हैं. जैसे कि हमने कोविड-19 में वैक्सीनेशन करवाया. बेटा हमें कोविड नहीं था फिर भी मैंने वैक्सीन लगवाई, आपने भी लगवाई. क्या है ये? प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि पहले ही प्रिवेंट होना चाह रहा हूं होने से, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन वैक्सीनेशन ये हो गया. अभी दिखाऊंगा स्लाइड. ठीक है, दूसरा है कि जैसे किसी को कोविड हो गया उस टाइम पे तो उसे पैरासीटामोल या जो भी दी जाती थी, इसे बोलते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन, जब इलनेस होने पे दी जा रही है. क्यूरेटिव मेडिसिन जब इलनेस होने पर दी जा रही है, बीमार होने पे. क्यूरेटिव एमसीक्यू होता है बेटा, प्लीज ध्यान देना. एमसीक्यू होता है, जब मैं करवाऊंगा आगे लेक्चर्स में तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी. तीसरा होता है बेटा सोशल मेडिसिन, जब हम सोसाइटी को अवेयर करते हैं, उसको लिटरेसी देते हैं. यानी कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मास्क, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइज करें, ये सोसाइटी को बताया गया. सोशल मेडिसिन, लिटरेसी दी गई कि आप कोविड के लिए ये करें. प्रिवेंटिव, वैक्सीनेशन, क्यूरेटिव, इलनेस, सोशल मेडिसिन जो है वो लिटरेसी बढ़ा रही है सोसाइटी के अंदर. 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी. ओके. चौथा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए एंड गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज. बाथरूम सुविधा घर के अंदर होनी चाहिए, सरल भाषा में गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज. तो ये है हेल्थ के पार्ट्स, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी बहुत कंफर्टेबल जोन में चलेगा बेटा, जिसको देखो तो बताना. फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो ये नीचे लिखे हुए मैंने. पहला प्रिवेंटिव नोन एज वैक्सीनेशन, प्रिवेंट होने के लिए वैक्सीन लगवा ली कोविड. क्यूरेटिव, चल मुझे इलनेस हो गई. सोशल मेडिसिन, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी. प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आपको मिलना चाहिए. एंड गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज, आपने अक्षय कुमार की टॉयलेट मूवी थोड़ी बहुत देखी होगी शायद, तो घर घर बाथरूम होना चाहिए. दिस इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ. 2 मैंने आपको समझाए हैं मेरे भाई, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ और एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. स्किल्स की यहां पर बातें हो रही हैं, कैसे फॉर्मेशन हो बेहतर स्किल्स का, तो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे चर्चा हो रही है. तीसरा है मेरे बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ट्रेनिंग ट्रेनिंग बेटा, ट्रेनिंग से ही तो स्किल्स अपडेट होती है. अब बेटा देखो मैं हूं, ठीक है, मैं फटाफट इकोनॉमिक्स के सारे ग्राफ चलो आप बनाएंगे स्लो थोड़ा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मैं बहुत साल से करता आ रहा हूं, मैं ट्रेन हो चुका हूं इस फील्ड के अंदर. अब एक डॉक्टर है, वो फटाफट सारे काम निपटा देता है क्योंकि वो ट्रेन हो रखा है. अरे छोड़ो, ये बहुत बड़े एग्जांपल हो गए, मैं आपको सिंपलीफाई कर देता हूं. आप डोमिनोज गए बेटा, कुछ ऑर्डर करा आपने खाने का, उसको देखो कभी, घूरो, ये सारी चीजें आपकी आंखों के सामने है. आप उसको घूरो कि वो कैसे बना रहा है, इतनी स्पीड में बना के देगा, आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो रोज कर रहा है, वो एक्सपर्ट हो गया उस काम में. फर्म ने उसको ट्रेनिंग दी है, इस चीज की ट्रेनिंग दी है. ट्रेनिंग करके उस एम्प्लॉय को इतना एक्सपर्ट बनाया गया, इतना ट्रेन करा गया कि वो काम को बड़ी स्पीड में कर पा रहा है. ठीक है, अब बेटा एक चीज और समझना है, यहां पर सीन क्या है बहुत अच्छे से समझो. ट्रेनिंग जो कंपनी देती है तो पैसा लगता है, लेकिन फिर भी कंपनी लगाती है पैसा, क्योंकि कंपनी को पता है आज हमने ट्रेनिंग पे 1 लाख रुपए लगाया अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, कल जब ये स्पीड बढ़ा लेगा अपनी काम की तो जो प्रोडक्टिविटी होगी वो 1 लाख से ज्यादा स्पीड में काम होगा तो हमें गेन मिलेगा. इसलिए कंपनियां, हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देती है और हर फील्ड में ट्रेनिंग्स होती है. ठीक है, अब देखो ट्रेनिंग के बाद ही जो फिजिकल कैपिटल होती है बेटा, बहुत अच्छे से समझना. फिजिकल कैपिटल, अभी हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं. कोई मशीन है बेटा, उस मशीन को भी बेहतर, जैसे डोमिनोज में मशीन्स होती है चीजें बनाने के लिए, उस मशीन का इस्तेमाल भी तभी होगा जब उसके पास स्किल हो. स्किल मतलब ह्यूमन कैपिटल हो, है ना. और सिंपल कर सकते हैं, ट्रेनिंग को प्लीज ध्यान से समझिएगा. ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा. एज अ स्टेट अर्ली प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, पहले ये अभी आएगा आज ही के चैप्टर में, आज ही लेक्चर में आएगा. मतलब फिजिकल कैपिटल मतलब होता है बेटा मशीनरी. हमारे इस रूम में एक एक्सरे मशीन पड़ी हुई है, मान लो, इमेजिन. क्या आप इस्तेमाल कर सकते हो? सॉरी, तो डॉक्टर का काम है ना, मैं भी नहीं कर सकता.
वो फिजिकल कैपिटल इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है, स्किल नहीं है, एक्सेल मशीन कैसे यूज करते हैं। तो कोई भी मशीन यानी कि कोई भी फिजिकल कैपिटल यूज करने के लिए आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, ठीक है। इससे इनहैंस्ड होती है द इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ड्यू टू दिस रीजन मैनी फर्म्स, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इनहैंस्ड करता है। इसी वजह से बहुत सारी फर्म मतलब जो बिजनेस चलाती हैं प्रोवाइड करती हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स, अपने वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देकर लाते हैं ताकि वो सारा एक्सपर्ट हो गए, यानी कि उसे पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहा है ना। तो पूरा अच्छे से मतलब एक्सपर्टाइज, बड़ी मजेदार चीज है यार। जब हम स्किल को अपग्रेड करने लगते हैं ना तो मजा आता है हमें कि आई एम द बेस्ट। अब देखिए ट्रेनिंग के बारे में, इट इंक्रीजेस द स्किल। देखो बार बार वही वर्ड आ रहा है, ट्रेनिंग आपका क्या अपग्रेड कर रहा है बेटा जी, स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स की, एंड लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। स्पीड से काम होता है ना। कितने सारे एग्जांपल्स दिए मैंने। अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो तो आप जल्दी कर देंगे। एक्सपर्ट मतलब ट्रेनिंग से ही होगी। एक्सपर्टाइज कहां से आएगी, ट्रेनिंग से। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं, सोर्स ट्रेनिंग है। सच ट्रेनिंग हैज एडवांटेज है और फायदा दे दिया दैट इट कैन बी प्रोवाइडेड फास्ट। देखो मैंने बोला ना वो डोमिनोज वाला एग्जांपल, फास्ट काम आएगा विदाउट मच कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट जो लगाई वो तो रिकवर हो जाएगी क्योंकि एम्प्लॉय तेज होगी। इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टार में मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है क्योंकि यहां से एमसीक्यू बनता है। जो डार्क सेक्शन है इसके, यहां से एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू बनता है। बार-बार इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा मुझे चाहिए मार्क्स, कि पढ़ो तो सारा फोड़ कराओ इकोनॉमिक्स को। देखो आफ्टर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग हो गया है, फर्म इंस्टेंस करती है दैट वर्कर्स शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि वर्कर्स को वो वर्क एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में ही खत्म करना है क्योंकि तुम्हें ट्रेनिंग दी गई है। तुम बाकियों की तरह ऐसे ज्यादा टाइम लगा के नहीं कर सकते उस टास्क को, उसी टाइम पीरियड में आपको खत्म करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एमसीक्यू होता है, मैं बार-बार बोल रहा हूं दैट शुड फर्म्स इंस्टेंस दैट द वर्कर शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सो दैट इट कैन रिकवर द बेनिफिट्स, ताकि उनको रिकवर बेनिफिट्स ऑफ द इनहैंस्ड प्रोडक्टिविटी जो उन्होंने ट्रेनिंग पे लगाया। तभी तो फायदा मिलेगा कि एक लिमिटेड है। वो पिज्जा बनाने वाला तभी तो जल्दी बना के देगा, अगर वो टाइम क्रॉस हो गया तो क्या फायदा उसकी ट्रेनिंग का, है ना। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज रिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग। ये एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एज रिटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सच ट्रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ, जो ट्रेनिंग से हमें रिटर्न जो मिलेगा वो ये मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इनहैंस्ड मतलब बढ़ गया, इनहैंस्ड मतलब बढ़ गया लेबर, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यही हमारा रिटर्न है, जो हमने ट्रेनिंग दी है यही रिटर्न है कि हमें वो मिले। इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट, कॉस्ट जो लगाई है उससे ज्यादा का रिटर्न मिलेगा। हमने बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्किल्स उसके सोर्स पढ़ रहे हैं। 5 सोर्सेस में से 3 सोर्सेस बताए गए हैं। क्या है बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ में वो 5 फॉर्म है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज। एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये इंसिस्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में आपको वो काम खत्म करना है। 3 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं सोर्स, जिससे हम अपने फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे ह्यूमन कैपिटल। चौथा है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। अभी लेके जाऊंगा स्लाइड पे, पहले प्लीज मुझे सुन लीजिए। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब तो पता है, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूं मैं बच्चों से ज्यादा पूछता हूं क्योंकि यार उनका काम है, मैं तो रोज ही कर रहा हूं, है ना। तो वो बता देते हैं सर, जैसे गांव से हम शहर आ जाते हैं लोग, दिल्ली में बहुत होता है, दूसरे स्टेट के लोग आते हैं फॉर बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, टू अर्निंग मोर मनी फॉर गुड सैलरी, सर हमें पता है। अब एक माइग्रेशन और होता है जिसमें बंदा कंट्री ही छोड़ के दूसरी कंट्री चला जाता है ना। एक माइग्रेशन और होता है जिसमें बंदा एक कंट्री छोड़ के ही दूसरी कंट्री में चला जाता है, माइग्रेशन। और ये जो कंट्री वाला माइग्रेशन होता है, दूसरे देशों में जाते हैं, ये थोड़े क्वालिफाइड लोग होते हैं, क्योंकि एक तुम्हारे जैसे तो नहीं, मतलब नॉर्मली बोल रहा हूं कि पर्सनलाइज नहीं होगा, कोई एक गरीब बंदा, आम बंदा, लेबर साइड पे काम करने वाला बंदा, वो कैसे कंट्री छोड़ के जा सकता है दूसरी कंट्री में सेटल होने। तो ध्यान से समझो, जो गांव से शहर वाला माइग्रेशन है वो कोई भी कर लेता है, ठीक है। लेकिन जो एक दूसरी कंट्री में जब माइग्रेशन होता है तो ये हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, यही मेरे इसका पंच है। डॉक्टर, इंजीनियर्स कंट्री छोड़ देते हैं फॉर अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज या अच्छी अर्निंग। या कुछ डॉक्टर्स होते हैं भाई, माइग्रेट करते हैं कुछ डॉक्टर्स
कि अमेरिका से प्रैक्टिस करके आएंगे और बेहतर सीख कर आएंगे फॉर अपग्रेड देयर स्किल्स, माइग्रेशन। अरे यार कई सारे बच्चे दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए, अगर 12th के बाद माइग्रेट होकर आए हैं, वो यहां सीख रहे हैं, यहां इंस्टीट्यूट्स ज्यादा अच्छे हैं। तो माइग्रेशन, अपग्रेड द स्किल्स। अब देखो ध्यान से सोचो बेटा, कई सारे बच्चे सीए करने के लिए आते हैं दिल्ली के अंदर, है ना, कई सारे बच्चे चेन्नई जा रहे हैं, कोई एमबीए करने बॉम्बे पहुंच गया, माइग्रेशन, स्किल को अपग्रेड करने के लिए। अब देखो जब भी कोई इंसान माइग्रेशन करता है तो उसमें 3 कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। पहले सुनिए फिर दिखाऊंगा, पहले मेरे को बहुत बारीकी से सुनिए, चाहे पॉज लेके सुन लीजिए। जब भी कोई बंदा माइग्रेशन करता है तो बेटा उसमें 3 कॉस्ट आती हैं। सर बहुत सिंपल है, अगर आप मान लो लंदन भी चले गए पढ़ने आप में से कोई, है ना, या आप चेन्नई भी चले गए पढ़ने, या बॉम्बे चले गए एमबीए करने, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक दूसरी जगह रह रहे हो तो वहां पे लिविंग खाना पीने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, और थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट साइकिक कॉस्ट। थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट साइकिक कॉस्ट। थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट साइकिक कॉस्ट। सर यार आगे करो ना आज के। साइकिक मतलब साइको, थोड़ा अब समझो इसको क्या होता है। अब आप वहां अकेले रह रहे हो दूसरी कंट्री में, मम्मी पापा के साथ रहे हैं 12 साल, मम्मी पापा बहन सब छोड़ के वहां अकेले सर्वाइव, मेंटली ट्रॉमा मिलेगा, सोशो कल्चर चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, अकेले अकेले लाइफ जी रहे हो, तो थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरेगा यार, दिमाग में प्रेशर आएगा। क्यों गए हो? स्किल अपग्रेड करने। बहुत सारे बच्चे दिल्ली में सीए करने आते हैं अपने घर को छोड़कर, कोई नेपाल से भी आता है, कोई हमारे अदर स्टेट से आते हैं, यहाँ पीजी लेके रहते हैं, पेइंग गेस्ट, मम्मी पापा की बहुत याद आती है, फिर भी कर रहे हैं क्योंकि कुछ बनना है तो कुछ करना है। साइकिक कॉस्ट, माइग्रेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सबको दिखा, गाड़ी घोड़े का खर्चा हुआ या खाने पीने का खर्चा हुआ, लिविंग खर्चा, साइकिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स पूरा बता रहा है क्यों मेहनत कर रहा है, वो कुछ बनना चाह रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहा है ना। तो ये है हमारा पूरा माइग्रेशन। अब हम माइग्रेशन को पढ़ेंगे। आ जाओ भाई। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। People migrate from one place to another in search of jobs that fetch higher salary. सर ये तो बहुत बेसिक लाइन है। माइग्रेशन अच्छी सैलरी के लिए तो करेंगे। ओके। अनएम्प्लॉयड पीपल, ये रूरल मतलब गांव की साइड से बंदा माइग्रेट हो जाता है शहर की साइड में, क्यों होता है? जॉब के लिए। ये तो अनएम्प्लॉयड लोग हैं। अब जो कंट्री छोड़ते हैं वो है डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्संस लाइक इंजीनियर, डॉक्टर्स माइग्रेट टू, ये देखो जी लिखा हुआ है, अदर कंट्रीज, क्योंकि इनके पास इनका तो स्किल है ना भाई, बिकॉज ऑफ हायर सैलरीज दैट दे मे गेट इन सच कंट्रीज। इन दोनों ही माइग्रेशन केसेस के अंदर, माइग्रेशन इन बोथ केसेस इन्वॉल्व सच कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो दूसरी जगह गए, हायर लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस में रहने का खर्चा, और थर्ड वाले पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है क्योंकि एमसीक्यू आता है, साइकिक कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इनकर्ड स्ट्रेस मिलेगा अकेले रहने का, लॉस होगी क्वालिटी लाइफ क्योंकि आपका स्ट्रेंज हो गया है सोशो कल्चरल सेटअप। जैसे कि मेरे बैच के हर साल 7-8 बच्चे जो हैं बाहर चले जाते हैं पढ़ने, कुछ इंडिया से बाहर जाते हैं, 7-8 बच्चे होते हैं जितनों को भी मैं पढ़ाता हूँ, कुछ इंडिया के बाहर चले जाते हैं, कुछ अदर स्टेट्स पे जाते हैं, तो फिर घर भर की यादें भी आती हैं, साइकिक कॉस्ट, बट लाइफ है, करना पड़ता है। ये रहा भाई, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, माइग्रेशन, जो आपकी इनहेंस्ड करता है अर्निंग्स को इन द माइग्रेटेड प्लेसेस इज मोर देन इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू माइग्रेशन। जो आप आज कॉस्ट लगा रहे हो, जो आज आप कॉस्ट लगा रहे हो माइग्रेशन पे, भविष्य में आपकी इनकम इतनी बढ़ेगी कि जो कॉस्ट छोटी हो जाएगी और अर्निंग्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा, 4 हो गए बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, on the job training, migration, and fifth and last expenditure on information। सर अब ये क्या है? देखो बेटा, जो हम स्किल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ अप्रैल में या जब भी आपके पेपर्स हो जाएंगे उसके बाद आप बाहर जाएंगे, सब सारे बच्चे जो भी हैं आपकी क्लासेस में सब अलग अलग फील्ड्स में चले जाएंगे, कोई बीबीए करने जाएगा, कोई बीकॉम करने जाएगा, कोई कुछ करने जाएगा, है ना। देन शुरू होगी इंफॉर्मेशन गेम, कि आपको पता हो कि मार्केट क्या चाह रहा है, किस स्किल्स की सबसे ज्यादा डिमांड है, तभी तो उसका फॉर्मेशन होगा। आपको पता हो कि इसमें मैं कितने पैसे लगा रहा हूं तो इसकी रिकवरी कॉस्ट क्या है। ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है फॉर्मेशन के लिए।
ठीक है, कि मैं क्या सीख रहा हूँ, उसकी डिमांड्स है या नहीं है मार्केट में, ये स्किल काम आएगी या नहीं आएगी, इससे मैं अर्निंग्स कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है, इंफॉर्मेशन मस्ट है, क्योंकि जब आप 12th के बाद सिलेक्शन करेंगे तो आप ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली देखेंगे कि यार बीबीए कर लो, यार एमबीए की बहुत डिमांड है, यार इसकी बहुत डिमांड है, समथिंग लाइक दिस। इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे आजकल बहुत बच्चे नीट करने जा रहे हैं, आपने सुना होगा थोड़ा बहुत बेटा, क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत कमी है तो बच्चे कर रहे हैं, चार्टर अकाउंटेंट की इतनी कमी है बच्चे कर रहे हैं। इट इज द इंफॉर्मेशन पार्ट, और सबको पता है कि इन फील्ड्स में पैसा भी बहुत है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत है, तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, मैं पूरी जान लगा रहा हूं कि आप इसको आम जनता की तरह आम कॉन्वर्सेशन में अपने दिमाग में फिट अप कर लें। एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट। लेबर मार्केट मतलब मार्केट क्या क्या है, एंड अदर मार्केट्स। अब देखो एग्जांपल देके मैंने समझा है, पीपल वांट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज, कि मैं जो ये सीख रहा हूं उसका मेरे को पैसे कितने मिलेंगे, क्या है इसका मतलब स्कोप क्या है, associated with various types of jobs, whether the educational institutions provide the right type of employable skills। जो भी आप कोर्स कर रहे हैं कॉलेजेस में, वो आपको जो स्किल दे रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, एट व्हाट कॉस्ट, कि मैं कितने लगा के कितने निकालूंगा भाई। इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, कि मैं अपनी स्किल पे जो लगा रहा हूं वो स्किल काम में आएगी या नहीं आएगी, इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फॉर efficient utilization of the acquired human capital stock, कि जो भी मैंने स्किल सीखी है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। अब मैंने एक ऐसी स्किल सीख ली जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो लेके बैठा रहूंगा भाई, यूज भी तो आना चाहिए मेरे भाई, तो इंफॉर्मेशन भी बेस्ट पार्ट है। उम्मीद करता हूं बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो चैप्टर शुरू करा है हमने, उसके सोर्सेज का क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। कोई भी 3 सोर्स पूछ लेता है, जब भी तीसरे चौथा जितने भी लेक्चर्स लगेंगे इसमें, अभी तो पहला ही लेक्चर्स है, चैप्टर काफी बड़ा है, तो फिर जब हम एमसीक्यूज वगैरह करेंगे तो आप मेरे को हिट करेंगे, आप मेरे को क्वेश्चंस के आंसर्स बताएंगे, तो हमें बहुत मजा आने वाला है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए एक बार 2 की स्लाइड्स को देखना शुरू करते हैं मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, बहुत प्यार से देखेंगे। कई बार सीधा सीधा स्कूल्स के पेपर में देखने को मिला है कि बेटा डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। देखो बेटा ह्यूमन कैपिटल पे तो अभी बहुत बड़ी चर्चा हुई है, आप डॉक्टर हैं आप ह्यूमन कैपिटल है, आप इंजीनियर हैं आप ह्यूमन कैपिटल है, आप टीचर हैं आप ह्यूमन कैपिटल है, आप साइंटिस्ट हैं आप ह्यूमन कैपिटल है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप ह्यूमन कैपिटल है, आप लॉयर हैं आप ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, फॉर्मेशन तो जो भी चलता है बनता रहता बंदा वो है कैपिटल, है ना। ह्यूमन कैपिटल मतलब मेरा स्किल। फिजिकल कैपिटल क्या है, जो हमारी चीजें हैं बेटा, जिस लैपटॉप और जिस मोबाइल फोन में आप ये लेक्चर देख रहे हो, इट इज अ फिजिकल कैपिटल। मशीनरी, ये कंप्यूटर, ये पैनल जिस पे मैं लिख रहा हूं, फिजिकल कैपिटल है। आपके पास गाड़ी है, फिजिकल कैपिटल है ना। तो पहले सारे पॉइंट सुन लो मेरे से। फिजिकल कैपिटल आपका मोबाइल फोन लैपटॉप जिस पे लेक्चर देख रहे हो, अरे मेरे भाई इसको तू छू सकता है, इट इज अ टेंजिबल, जाके मार्केट में बेच भी सकता है उठा के। तो फिजिकल कैपिटल टेंजिबल एंड सोल्ड इन द मार्केट है। ह्यूमन कैपिटल जो मेरा स्किल है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है भाई इकोनॉमिक्स, उसका स्किल है वो ह्यूमन कैपिटल। इसको मैं, ये इनटेंजिबल है, आप उसको छू नहीं सकते, इनटेंजिबल है मेरा स्किल, मैं इसको बेच नहीं सकता मार्केट में। अब यहां पर कई बार बच्चा बोलता है सर आप उनसे फीस लेते हो, अरे मेरे भाई मैं सर्विसेज दे रहा हूं आपको, ये थोड़ी मैं अपना स्किल दे दूंगा तुम्हें दे दिया फिर खत्म। अरे मैं तो और भी बच्चे पढ़ाऊंगा अभी फ्यूचर में, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं आपको यार, सर्विस सेल कर रहा हूं, स्किल नहीं बेच रहा हूं, सर्विसेज देके आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो सोल्ड नहीं हो सकता मार्केट के अंदर, बट मैं सर्विसेज दे सकता हूं, और ह्यूमन कैपिटल टेंजिबल होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल कैपिटल में मशीनरी आती है, ह्यूमन कैपिटल में स्किल्स आता है, ठीक है। आराम से समझिएगा बेटा। एक बात बताओ, आप 6 दिन के लिए बाहर जा रहे हो दिल्ली से, हो सकता है आप अपना लैपटॉप और गाड़ी घर छोड़ के जा रहे हो, अब आराम से चलेगा, चलो। तो फिजिकल कैपिटल ओनर से सेपरेट हो सकता है, ठीक है। ओनर से क्या हो सकता है, सेपरेट। आप शिमला में है, वो लैपटॉप आपका घर पड़ा है, गाड़ी आपके घर पे खड़ी है, ठीक है। पर आप डॉक्टर हैं, आपके जो स्किल है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो स्किल है, वो भी फिर शिमला ही जाएगा आपके साथ ही, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर है। ह्यूमन कैपिटल ओनर से सेपरेट नहीं हो सकता। देखो फिजिकल कैपिटल गाड़ी है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, ये फिजिकल कैपिटल है मेरे भाई। फिजिकल कैपिटल डेप्रिसिएशन लगता है उसमें टाइम के साथ साथ, फोन है, गाड़ी है, टाइम के साथ साथ घिस रही है, खराब होगी, डेप्रिसिएशन, ठीक है।
ह्यूमन कैपिटल जो मेरा स्किल है उस पे भी डेप्रिसिएशन लगता है बेटा एज के साथ। जैसे मैं 17-18 साल हो गए, अब मेरा एज होता जा रहा है, धीरे धीरे करके डेप्रिशिएट हो रहा है, पर हम अपने इस डेप्रिसिएशन को स्किल्स के, अपनी बॉडी के ह्यूमन कैपिटल के डेप्रिसिएशन को बचा सकते हैं कुछ हद तक फॉर एक्सपेंडिचर करके। हम हेल्थ के ऊपर कि प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रख के एजुकेट करके तो थोड़ा रख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इतना पढ़ लेते हैं पहले, तो आप कंफर्टेबल जोन में जाए। पहले चलिए पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल कैन बी टेंजिबल एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट। आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप जब मर्जी जाओ बेच कर आ जाओ। ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल है, आप इसको छू नहीं सकते, एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। सिर्फ मैं इसकी सर्विसेज आपको दे सकता हूं, जो कि मैंने आपको बताया। सर्विसेज बेचता हूं, मैं बच्चों को ट्रेन करता हूं, सर्विस देता हूं अपनी। So owner of the human capital needs to be present in the place of production। मेरे को इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है। अभी जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, तभी तो अपना जो स्किल आपको दे पा रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, मतलब आपको ट्रेन दे पा रहा हूँ, सर्विस दे पा रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल कैपिटल लाइक मशीनरी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। मैं आपको समझा चुका हूँ। आप शिमला में हैं, आपकी गाड़ी और लैपटॉप घर पे खड़ा है, आपकी मशीन घर पे है, सेपरेट हो गया। आप डॉक्टर हैं, आपका स्किल भी आपके साथ ही शिमला जाएगा। कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। क्वाइट कंफर्टेबल क्वेश्चन है काफी, जो हमारी लाइफ में रोज चलता है। हाँ, तीसरा पॉइंट बड़ा ध्यान से पढ़ना, इट इज मोर मोबाइल। इसका मतलब होता है बेटा मोबाइल नहीं है, मोबाइल पढ़ते हैं इसको, बिटवीन कंट्रीज। मोबाइल मतलब फिजिकल कैपिटल जो है एक दूसरे देशों से आती जाती रहती है। हमने अमेरिका से 100 टीवी मंगा लिए, हमने पाकिस्तान से 4 गाड़ियां मंगा ली, हमने दुबई से ये मंगा लिया। फिजिकल कैपिटल आ रही जा रही है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किलफुल लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट, ये दूसरे देशों से ज्यादा आती जाती नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड भी होता है। कि ऐसे थोड़ी कि अमेरिका से डॉक्टर बुलाए जा रहे हो, क्या क्यों आएगा भाई वो अपनी कंट्री छोड़ के, है ना। ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, मतलब आदान प्रदान दूसरे देशों में फिजिकल चीजों का ज्यादा होता है, स्किल्स का नहीं, इंसानों का नहीं। ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल। एज मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड कल्चर, रोक के रखा जाता है कि ऐसे नहीं। ठीक है, वरना तो यार हम भी फोन करके चाइना से भैया 200 डॉक्टर भेजो, ऐसा थोड़ी होता है यार, थोड़ा समझो थोड़ा। अगला पॉइंट, इट डेप्रिशिएट्स विद द पासेस ऑफ टाइम। फिजिकल कैपिटल टाइम के साथ साथ डेप्रिशिएट होती है। आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप टाइम के साथ डेप्रिशिएट हो रहा है। कंफर्टेबल हम भी हो रहे हैं भाई। ह्यूमन कैपिटल मैंने बताया ना, मैंने अभी क्लास में ही बोला था यार कि 18 साल हो गए, लगभग 17 साल पढ़ाते पढ़ाते एज ढल रही है, उम्र हो रही है, अब इतनी जवानी रही नहीं, तो लेकिन कोशिश है कि हेल्थ पे एक्सरसाइज करके अपने आप को मेंटेन करके रखा जाए। डेप्रिसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड, देखो क्लियर लिखा हुआ है उन्होंने, रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कंटीन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और हेल्थ। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 2 बेसिक पिलर हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के पूरी कंट्री के, एजुकेशन हेल्थ। पर्सनल गाइडेंस है आपको, फोकस ऑन योर हेल्थ। फर्स्टली फोकस ऑन योर हेल्थ, मेंटली फिजिकली फिट हो, बाकी सब आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, 5वां पॉइंट जो हमने बताया कि इंपोर्ट करा सकते हैं, टीवी भेज भाई 50 चाइना से, दुबई से गाड़ियां भेजो। फिजिकल कैपिटल कैन बी बिल्ड थ्रू इंपोर्ट, अगर कम पड़ रही है देश में, दूसरे देशों से आप इंपोर्ट करा सकते हैं। बट हमारे देश में डॉक्टर कम है, चार्टर अकाउंटेंट कम है, 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ 5 लाख चार्टर अकाउंटेंट है, तो हम नहीं मंगा सकते ना फिर भी दूसरे देशों से। ये तो हमारे देश में प्रोड्यूस होंगे, फॉर्मेशन होगा, बनेंगे, पॉलिसी अच्छी करनी पड़ेगी, एजुकेशन अच्छा करना पड़ेगा, जो भी है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज टू बी डन थ्रू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कंसाइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन से बनेगा। ठीक है जी, चलिए बेटा, थैंक यू, आप लोग जुड़े रहे मेरे साथ, काफी मजा आएगा आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में और डीपेस्ट पॉइंट पे ले जाकर आपको इसको समझाया जाए। आज आपका चैप्टर शुरू हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे टू बी कंटिन्यू करेंगे। आप इस लेक्चर को देख के बहुत ही अच्छे से कॉपी में स्टार्टिंग से जो पढ़ाया गया इसके नोट्स बना लें, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मतलब अगर आप बोर्ड से देख के नहीं बना सकते लेक्चर के, आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर मैसेज करके मेरे से पीडीएफ पर्सनली भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बशर्ते आप पढ़ाई अपनी अच्छे से करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो आगे टू बी कंटिन्यू करेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।